हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 31 से जो है कि 40 तक के प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में जो है कराया जाएगा। और इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो सेव किया जा रहा है, वहाँ से आप डेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको देख भी रखा है 5x - 3, दूसरा है x + 2 का क्या स्क्वायर के विस्तार में x स्क्वायर। कह रहा है कि इसमें जो है x स्क्वायर और x के गुणांक, ठीक है, कह रहे x स्क्वायर और x के गुणांक बताइए। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर 5x हो जाएगा -3 आप कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, x स्क्वायर + 4x प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपका होगा ना। अब यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दें 5x का क्यूब, और फिर इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 5 चौको 20 x स्क्वायर आप प्लस 4 होगा ना, 5 चौको 20 x, और फिर 5x से इसमें करेंगे तो 5 चौको 20 और x से x में x का क्या स्क्वायर, फिर माइनस से कर दीजिए तो -3x स्क्वायर होगा, और प्लस से माइनस में गुणा माइनस 3 चौको 12, और इसके बाद हो जाएगा प्लस से माइनस में गुणा -3 चौको 12x। अब देखिए ये हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस हो जाएगा x 20x स्क्वायर और -3 आपको कितना हो जाएगा 17x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये पावर 3 है। अब x से x कहाँ गया, x वाला ना, x से x वाला लेंगे तो 20 में ये 20 है ना, ये 12 है, 20 में से 12 घटा कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा कितना 8 होगा ना, और x और माइनस कितना जाएगा 12। और आपसे पूछ रहा था कि किसका गुणांक, यानी कह रहे थे x स्क्वायर और x का गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका 17 हो जाएगा, यानी 17 हुआ और एक कितना हुआ 8, यानी कि 17 हो जाएगा और 8 होगा, यानी x स्क्वायर का गुणांक 17 होगा और x का गुणांक कितना हो जाएगा 8, ठीक है, यानी कि 17 और 8। तो 17 और 8 जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन। 32 नंबर है x - 2/x, दूसरे कोष्टक में है x स्क्वायर और प्लस होता है 2 दिया है +2 + 4 आपका दिया है कितना x का क्या स्क्वायर। कह रहे इसका हल क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए ये आपका x - 2/x हो जाएगा, और ये है x स्क्वायर और +2 है, अब प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 में x का क्या स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला पे तोड़ा गया है, यह है x का क्यूब और माइनस जो है 2 में x का क्या है क्यूब, यह जो है इसका क्या है फार्मूला। यानी कि जब हम लोग x³ - 2/x का क्यूब को यदि तोड़ेंगे तो फिर आपका इतना आएगा, और इसको सोल्यूशन करने के बाद ये टोटल हो जाएगा x³ - 2 का हो जाएगा 8, अब बाटा में क्या x³। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में क्या दिया है, दिया है रोहित के पास दीप से जो है कि 9500 अधिक है, 9500 रुपया अधिक है। यदि दीप रोहित को 2000 रोहित को देता है तो रोहित के पास दीप के पास का 4 गुना धन, बचे धन के 4 गुना धन हो जाता है। रोहित और दीप के पास प्रारंभ में धन कितना है, तो मान लेते हैं दीप दिया है ना, दीप के पास जो है मान लेते हैं 100 रुपया है, दीप के पास कितना रुपया है 100 रुपया, और 100 रुपया में से रोहित को ये दे रहा है, किसको दे रहा है रोहित को दे रहा है 9500 रुपया, यानी कि रोहित को 9500 रुपया दे रहा है। रोहित के पास दीप के पास से 9500 रुपया अधिक है, तो मान लेते हैं दीप के पास 100 रुपया हो गया। अब रोहित के पास जो है दीप से कितना अधिक है, तो दीप का x है ना, इससे 9500 अधिक है, तो यह हो जाएगा x + 9500, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि दीप रोहित को 2000 रुपये देता है, रोहित को जो है दीप कितना रुपया दे देता है x, यानी कि रोहित के पास है x + 9500 रुपया है,
दीप और इसको 2000 दे देता है तो प्लस कितना हो जाएगा 2000। अब दीप का यक्स था तो यक्स में से 2000 निकाल कर दे दिया तो दीप के पास कितना बचा, यक्स माइनस कितना बच गया 2000, यानी कि पूरा पैसे दीप के पास जितना पैसा है उसमें से 2000 अपने में से निकाल कर तो दे रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, रोहित के पास बचे धन का 4 गुना। अब ये जो है रोहित अब 4 गुना हो जा रहा है तो बराबर करने के लिए दीप को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 गुने से गुणा करना है ताकि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हल कर देंगे हम लोग तो x प्लस हो जाएगा 9500, ठीक ना। इसको जोड़ दीजिए तो 9 2 11,500 हो जाएगा बराबर मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 4 दूनी के 8000 हो जाएगा। अब जो है 4x इधर रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस x हो जाएगा बराबर। अब इसको इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 11,500, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 8000, तो यह घट जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 11,000 में 8000 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 19,500, 19,000 कितना 500। अब 19,500 हो गए 3 से घटा दीजिए, 3 6 18 हो गया, 3 5 15, यानी कि यक्स बराबर जो है 6500 यानी कि 6,500 रुपया। तो यक्स किसको माना गया था, दीप को, यानी कि दीप के जो पास है 6,500 रुपया है, दीप के पास 6,500 रुपया। दीप जो है उसमें से 9,500 देता है रोहित को ना, यानी कि दीप से जो है रोहित का जो है कि 9500 रुपया अधिक है। तो दीप के पास टोटल आपका 6,500 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू रख दिए, आप प्लस 9500 कर दीजिए तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 0 0 और 5 5 10 को 0 हासिल 1 9 6 15 क्या 16, यानी कि रोहित के पास आपका 16,000 हो जाएगा, आज जो है दीप के पास 6,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है, यानी कि 16,000 हो गया और कितना हो गया 16,000, यानी कि ये जो है आपका दीप का है ना, तो दीप के पास है जो है कि 6,500 रुपया और रोहित के पास आपका कितना हो गया 16,000 रुपया। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 13,500 दिया है, 4,000 दिया है, दूसरा ऑप्शन में दिया है 16,500 दिया है, तीसरा में दिया है 6,000, सी में दिया है 17,000 और दिया है 6,500। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो आपका थोड़ा मिल रहा है लेकिन ये आपका बिल्कुल विलुप्त है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो है कि दीप के पास आपका 6,500 हो जा रहा है और रोहित के पास जो है आपको कितना हो जा रहा है 16,000 रुपया। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर में क्या है देखिएगा, 34 नंबर जरा ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है कि 2x³ प्लस 5x² माइनस 11x और माइनस 14। ठीक है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं के गुणनखंड है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आखिर में ये बताइए इसका गुणनखंड आपका इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो आप तो बेसिक तरीका जानते हैं, गुणनखंड करने का बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका यह है कि इसमें x का मान ऐसा आपको रखना है कि यह जो है शेषफल 0, इसका टोटल वैल्यू 0 हो जाए। और जब टोटल वैल्यू 0 हो जाता है, जिसको हम लोग रखेंगे x का मान, हम लोग इसमें x का मान वैसा रखेंगे, बेसिक में क्या होता है कि x का मान हम लोग इसमें ऐसा रखते हैं ताकि टोटल वैल्यू इसका 0 हो जाए, आज जो 0 हो जाता है उसी से हम लोग भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो हम लोग का भागफल बचता है ना, भागफल का गुणनखंड करते हैं, वही आपका आंसर फाइंड हो जाता है। ये तो आपका बेसिक रहा, लेकिन ट्रिक से कैसे देखेंगे वो समझिए। बेसिक तो आप लोग जानते होंगे, ट्रिक देखिए, ये देखिए इसका ये सभी, यानी कि ये ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं, इसका ये इनमें से कोई ऑप्शन तभी करेक्ट होगा, इनमें से कोई ऑप्शन तभी करेक्ट होगा जो इनका गुणनखंड है। यदि इस गुणनखंड के वैल्यू को इसमें रखा जाए, यदि यह 0 हो जाता है तब उसका वह गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं रख दूं कि x² प्लस 2x² प्लस 4 और प्लस आपका है 2x, ये कहेंगे कि इसका गुणनखंड मान लीजिए x प्लस 2 है और x प्लस 2 है, यानी x प्लस 3 है और x प्लस 2। ध्यान दीजिए सिंपल तरीका क्या है, मैं पहले समझा रहा हूँ। यदि मैं कहूँगा कि x² का गुणनखंड इतना है, x² गुणनखंड आपका इतना है, ये आपका x इसका गुणनखंड है, यानी x² प्लस 4
प्लस 2x का ये गुणनखंड है। तो आप कहेंगे सर ये गुणनखंड तभी होगा जब इससे हम लोग x का मान निकाल करके, इससे हम लोग का जो x का मान निकलेगा, यदि x का मान इसमें रखते हैं और टोटल वैल्यू रखने के बाद ये 0 हो जाती है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये x का मान, ये जो है इसका ये गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, जो गुणनखंड होता है उससे x का मान निकालेंगे, यदि x का मान इसमें रखने के बाद ये टोटल वैल्यू 0 हो जाता है, तब आप कहेंगे कि हाँ सर वो गुणनखंड आपका है। ठीक है, तो वही तरीका आपको इसमें आजमाना है, यानी कि वही तरीका आपको इसमें लेकर चलना है और कैसे आपको करना है वो देखिए। अब देखिए उसी तरह से हम लोग जांच करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से जांच करने का तरीका क्या है, देखिए सिंपल, देखिएगा सबसे सिंपल कौन सा है, यानी सबसे सिंपल आसान तरीका कौन सा है। देखिए ये भी गुणनखंड है, तो इससे x का मान निकालेंगे, यानी कि यह हो जाए x बराबर हो जाएगा -7/2 इसमें रखेंगे, तो ये सबसे बड़ा होगा। सिंपल देखिए कौन है, यानी सिंपल सबसे देखना है। लेकिन हाँ ये भी कंडीशन देखिएगा, आपको देखना है कि कौन कौन ऐसे गुणनखंड है जो कॉमन दो में है। दो में कॉमन यदि होगा तो उसको छोड़ेंगे। जैसे इसमें 2x + 7 है, इसमें भी 2x + 7 है, तो ये आपका, आप इससे जांच नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें x - 2 है, इसमें x - 2 है, इसमें x - 2 है, इससे भी जांच नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो गुणनखंड आपका होगा ही होगा। ठीक ना, क्योंकि कॉमन है। अब देखिए इसमें x + 7 है, किसी में x + 7 नहीं है। ठीक है, 2x + 1 है, क्या किसी में 2x + 1 है? नहीं है। तो आप इससे जांच कर सकते हैं, इससे जांच कर सकते हैं, इससे जांच कर सकते हैं, और आप इससे भी जांच कर सकते हैं। जो कॉमन नहीं हो, जो कॉमन होगा ना दोनों में, उसको छोड़ देंगे। ठीक ना, क्योंकि उसको लेने से कुछ फायदा है नहीं। ठीक ना, और जो सबसे सिंपल होता है उसी को लेते हैं। तो इसको छोड़ दीजिए, इसके इस पे जांच कर लीजिए। ठीक ना, यदि इस पे 0 आ जाता है तो आपका करेक्ट। तो x बराबर -1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 × -1 का, यानी कि x + 1 है ना, ऐसे लिखा लीजिएगा। x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर आप निकालेंगे तो इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस। जो सबसे सिंपल होगा उसी से आप लीजिएगा, आज जो कॉमन वाला होगा उससे मत निकालिएगा। ठीक ना, क्योंकि कोई फायदा है नहीं, जो इसमें है उसमें है, जो कॉमन नहीं, जो कॉमन वाला नहीं होगा उसी से निकालिएगा। अब देखिए ये हो गया। -1 का घात 3 करेंगे तो कितना, -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 5 हो जाएगा। अब -1 से इसमें गुणा करेंगे तो +11 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -14। देखिए ये हो जाएगा -2 + 5 + 11 -14, यही है ना। अब देखिए ये माइनस वाला एक में जोड़िए, तो 14 और 2 16, -16 होगा, अब प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, कट कर कितना हो गया 0। इस पे 0 आया कि नहीं, ये सिंपल वाला है, ये जिसमें 0 आ गया। ठीक है, इस पे करेंगे तो इस पे भी 0 आ जाएगा, इस पे भी 0 आ जाएगा, और इसको जांच करना है जो कॉमन नहीं होगा सभी उसी को आप लीजिएगा। ठीक ना, तो ये कॉमन नहीं था, ये सबसे सिंपल छोटा है। अब देखिए ये कॉमन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इस पर जांच कर लीजिए, हो सकता है ये 0 आ जाए, तो यानी कि इस पे 0 आ गया, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो। चलिए देखते हैं, हो सकता है इस पे भी 0 आ जाए, इस पे भी हो सकता है 0 आ जाए। चलिए तो 1 हो गया ना, अब 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा ये, यानी कि ये 2 हो जाएगा, और ये 1 रखेंगे, ये रखेंगे तो आपका हो जाएगा +5 रह जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये 2 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, -11 -14। अब इसको जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, 5 2 7 रहा, तो क्या 0 होगा, नहीं, कट गया ना। ठीक है, अब इस पे देखिए, इस पे फिर मिलाएंगे तो वैसे 7 7 49, 49 से 7 में गुणा करेंगे, आप वैसे इस पर जो है दोनों पे जांच कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद हुई फ्रेंड्स ये जो मैं चीज़ें बताया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए मैं लेकर चलता हूँ 35 नंबर के क्वेश्चन पे। 35 नंबर का सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए यदि इस पे भी जांच करेंगे ना तो सबसे छोटा लीजिएगा, तो इसमें लेंगे तो आपका सबसे बड़ा होगा, यानी इसी पे लीजिए, यानी x बराबर -7 पे आप जांच करके देख लीजिएगा 0 आएगा कि नहीं। हम सोल्यूशन किए तो 0 आपका नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पे। 35 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए 35 नंबर है कि अंडरवुड में दिया है x बटा में 1 - x प्लस अंडरवुड में दिया है 1 - x बटा में दिया है x इक्वल टू दिया है 2 सही 1 बटा में 6। ध्यान दीजिएगा, 2 सही 1 बटा में 6 का मतलब क्या हुआ, 6 दूनी के 12 1 13, 13 बटा में कितना आना चाहिए 6। अब आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन सही क्योंकि मैं जांच कर दूंगा। ठीक नहीं, ऐसे सोल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। करिए x का मान निकालिए, 4 बटा में 9 है, और 9 बटा में कितना है 13 है,
बी आपका दिया है 4 बटा में आपका 9 दिया है, और सी दिया है क्या और 1 दिया है। इसके बाद सी दिया है आप लोगों का ना 9 बटा में 13, ठीक, और आपका दिया है 4 बटा में 13। इसके बाद डी आपका दिया है 3 बटा में कितना है 2, और इसके बाद दिया है 4 बटा में कितना 9। अब ये जो भी वैल्यू दिया है ना वह एक्स का है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले ए पर जांच करने एक्स का वैल्यू यह मान लेते हैं 4 बटा में 9 होगा, तो इसमें हम लोग रखेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे रखेंगे, तो रख कर देखते हैं कितना आ रहा है। देखते हैं 0 यह 13 बटा में 16 के 6 के बराबर आ रहा है कि आपका नहीं। देखिएगा एक्स का मान कितना रखना है 4 बटा में 9, करनी पूरा है 4 बटा में 9। अब x का मान 4 बटा में 9 रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस 4 बटा में 9 रखेंगे, टोटल क्या हो 9 एकम 9, और 9 में से 4 घटाइए, अब कितना हो जाएगा 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यानी कि यह 5 बटा में कितना हो जाएगा 9, 5 बटा में 9 हो गया। अब इससे ये क्या हुआ कट गया, तो आपका प्लस अब बच गया अंडरवुड वाला 1 माइनस, फिर यहाँ पर रखेंगे 9 बटा में 4 बटा में 9 रखेंगे ना, 4 बटा में 9, ध्यान दीजिएगा गौर से, यह हो जाएगा 4 बटा में 9। फिर इसको करेंगे तो अब कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 में से 4 घटा 5, यानी 5 बटा में 9, तो ये हो जाएगा 5 बटा में 9, 9 से 9 कट गया। अब ये भी कट गया तो ये करणी में हो जाएगा 4 बटा में कितना 5, आप प्लस हुआ, ये हो गया करणी में आपका हो जाएगा 5 बटा में 4। ध्यान दीजिएगा जब हम लोग यक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि आपका आया 4 बटा में 9, जब 4 बटा में 9 रखे हैं तो करणी में 4 बटा में 5 आया है, और दूसरा का उल्टा आया है 5 बटा में 4, तो जब एगो का मनवा निकाल लेंगे ना और दूसरा का निकाल लेंगे उसी को उलट देंगे, यानी कि 5 बटा में कितना हो जाएगा 4, ठीक ना। तो क्या ये प्लस में है तो क्या इसका वैल्यू 0 होगा कभी, इन दोनों को हल करेंगे, 0 का मतलब 0 कह रहे हैं कि इन दोनों को यदि हल करेंगे क्या 13 बटा में 6 आएगा, ये करनी वाली राशि को हल करेंगे 13 बटा में 6 नहीं ना आएगा, यानी कि इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 बटा में आपका करनी में 5 हो जाएगा, और प्लस इसका लेंगे तो करनी में 5 बटा में कितना हो जाएगा 2, कभी भी यह 13 बटा में आपका 6 आएगा नहीं। तो जो 4 बटा में 9 होगा कभी भी आपका जो 13 बटा में 6 के बराबर नहीं होगा, वो एक्स का वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 बटा में 9 ये भी कैंसिल, इसमें भी तो 4 बटा में 9 है, तो इसमें भी एक्स का वैल्यू रखेंगे तो क्या 13 बटा में 6 आएगा नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें भी तो 4 बटा में 9 है, इसमें भी रखेंगे एक्स का वैल्यू 13 बटा में 9 आएगा, 6 आएगा नहीं आएगा, ये भी कैंसिल। अब ये बच गया, ये ना बच गया। अब जरा देखते हैं कि इसमें रख कर देखते हैं कि आता है 13 बटा में 9 की नहीं आता, 13 बटा में 6 आता है कि नहीं, रखिएगा। तो यह हो जाएगा करणी में 9 बटा में 13 एकम 13, ध्यान दीजिएगा 13 एकम 13, 13 में से 9 घटाइएगा, अब कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 बटा में कितना हो जाएगा, ये 13 है ना, 4 बटा में 13, ठीक। आप प्लस 13 से 13 कट गया, 9 बटा में 4। अभी कहे हैं ना कि इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यू वाला है उसी को पलट दीजिए, यानी कि 9 बटा में 4 आ रहा है ना, तो इसको कर दीजिए 4 बटा में कितना, ठीक। देखते हैं आता है कि नहीं 13 बटा में 9। अब 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, ठीक ना। आप प्लस अब इसका 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, और 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 6, 3 3 लिखिए 9, आप प्लस 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 9 4 13 बटा में कितना, बोलिएगा आया कि नहीं आया, आया ना। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। हो सकता है आपका इससे ना आया, इससे इतना आया हो सकता है, तो चलिए इस पर हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा करणी में 4 बटा में कितना 13 बटा में, अब 13 एकम 13, 13 में से 4 घटाए, ये 4 बटा में 13 होगा, 13 एकम 13 में 4 घटाए कितना हो जाएगा 5 बटा में आपका 4 बटा में कितना हो जाएगा 13 में से, अरे भाई ये आपका हो जाएगा 4 बटा में 13 होगा ना, तो 13 कम 13, 13 में से 4 घटा 9, 13 में से 4 घट कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 बटा में कितना हो जाएगा 13, 13 13 कट गया। और भाई आगे वाला जो आएगा 4 बटा में ना मिल रहा है ना, तो इसको प्लस 9 बटा में कितना हो जाएगा 4, तो अब यह हो जाएगा 2 बटा में 3, आप प्लस ये भी हो जाएगा कितना 3 बटा में 2। अब बस इस कैल्शियम लेकर हल कर देंगे तो जो है कि आपका सेम जो है कि मान आपका मिलेगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, क्या आपका वैल्यू फाइंड हुआ है, समझ में आया ना। तो गुणनखंड करने से इसका वैल्यू निकालने से अच्छा है तुरंत ऑप्शन से आप लोग जाँच कर लेंगे। तो ये मैं बताया हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा, और बताने में थोड़ा समय लग गया तो सिर्फ आप समझ गए होंगे, तो तुरंत ऑप्शन ऐसा मिलेगा तो तुरंत ऑप्शन से आप लोग हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 36 नंबर देख लीजिए। 36 नंबर कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा। चलिए 36 नंबर देखिएगा।
तो देखिए 36 नंबर में ग्राफ दिया है, तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना दिया हूँ, ठीक ना, आपको दिख भी रहा होगा ग्राफ अच्छी तरह से। करें दिए गए चित्र में पीटी रेखा वृत्त को बिंदु आर पर छूती है, जिसका केंद्र ओ है, व्यास क्यू यस क्यू आगे बढ़ाने पर वह स्पर्श रेखा पीटी को पी पर काटती है। यदि कोण यस पी आर बराबर 38 डिग्री, जल्दी से कमेंट द्वारा बताइए कितना आपका होगा। कोण क्यू आर पी वाई डिग्री है, आर एस क्यू 32 डिग्री है, और कह रहा है कि एस क्यू आर एक्स डिग्री है, तो एक्स डिग्री और वाई डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, वृत्त में आप लोग पढ़े होंगे बहुत सिंपल तरीके से। चलिए कह रहा है कि हाई जो है ना, ये पूरा कोणवा जो है वाई डिग्री का है, कितने डिग्री का, वाई डिग्री का। तो आपको जो है कि इस पूरे एंगल का मान बताना है और इसका बताना है कितना कितना होगा। बहुत सिंपल तरीका, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है आपका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ये कोण है, ये जो आपका कोण है ना, ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये अर्धवृत्त में बना हुआ ना, तो अर्धवृत्त में जब बना हुआ है तो ये पूरा आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो हाई पूरा कितने का होगा, 90 का। हाई 90 का हुआ, हाई 32 का हुआ, यही तो निकालना है। तो 90 आप 32, यानी कि 90 और 32 आपका कितना हो जाएगा, 9 3 12, 122 डिग्री का हुआ। और 122 डिग्री का ये टोटल दोनों हो गया, लेकिन तीनों त्रिभुजों का 180 अंश होता है। तो 180 में से जो है आप 122 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 10 में से 2 घटा 8, यहाँ पर बच्चा 7, 7 में से 2 घटेगा कितना, 5, 58 डिग्री। यानी कि हाई जो x वाला वैल्यू है क डिग्री हो गया, 58। यानी कि x डिग्री का मान कितना डिग्री हुआ, 58 डिग्री। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 58 डिग्री तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो है आपकी एक सरल रेखा है, तो इस पूरे सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 180। और पूरे 180 में से ये कोण मालूम है 58 का, तो 58 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 10 में से 8 घटा 2, 7 बचा, 7 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 122। यानी कि हाई जो इतना एंगल है यह हो गया 122। अब हाई 122 हो गया, 38 हो गया, यही तो पता करना है। तो 122 है, 122 और इसके बाद ये एंगल कितना है, 38 है। जोड़ दीजिए, 8 2 10 को 0 हाथ से लेख हुआ, 3 2 5 1 6 हो गया, 160 डिग्री का हो गया। और हम जानते हैं तीनों का इसका योग इसका 180 होता है। तो 180 में से 160 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0 हुआ, यह हो गया 2, यानी कितना डिग्री हो गया, 20 डिग्री। यानी कि आपका x बराबर 58 डिग्री, y बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। यानी कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। यानी x बराबर जो है 58 डिग्री और y बराबर जो है 20 डिग्री हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है आपका किस टाइप का होता है, ये तो आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको 37 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। चलिए सर चलते हैं 37 नंबर। 37 नंबर का क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। तो ये आपका रहा 36 नंबर, 37 नंबर समझिए। तो 37 नंबर दे रहा है कि साइन 26 डिग्री, साइन कितना है, 26 डिग्री। मैं लिख लेता हूं, देखा है कि साइन 26 डिग्री बटा में सेक आपका 64 डिग्री है, प्लस कॉस 26 डिग्री बटा में कोसेक आपका 64 डिग्री है। तो कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल तरीका, देखिए ये आपका हो जाएगा साइन 26 डिग्री। अब ये बताइए सेक है ना 64 है, तो क्या 90 में से यदि 26 घटाएंगे तो 64 मिलेगा। देखिए इस तरह से चेंजिंग करेंगे। सेक 90 में से यदि हम लोग 90 में से यदि 26 घटा दें, कितना घटा दें, 26, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26। तो सेक की टर्निंग क्या होती है, कोसेक, यानी कोसेक आपका कितना हो जाएगा, 26 डिग्री। यदि इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रिय छात्रों, कोसेक कितना डिग्री, 26 डिग्री।
आप कोसेक 26 डिग्री लिख दिए, ठीक है, लेकिन कोसेक को साइन में क्या लिख सकते हैं, 1 कितना साइन। कोसेक बराबर क्या होता है, 1 साइन होता है, यानी डायरेक्ट इसको अब लिख दीजिए 1 क्या साइन कितना 26 आप प्लस। वैसे इसमें आ जाइए, यह है cos 26 है, अब कोसेक को चेंज कर दीजिए तो कोसेक को लिख सकते हैं क्या, कोसेक को लिख सकते हैं 90 आप माइनस 64 लाना है, तो 90 में से कितना घटाओगे 64 हो जाएगा 26, यानी कोसेक की टर्निंग क्या होगी आपकी सेक हो जाएगी ना, कोसेक की टर्निंग सेक, और सेक को क्या है, सेक कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आज सेक को क्या लिख सकते हैं 1 cos 26, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 1 क्या cos 26, ठीक है। अब ये भिन्न पलटेगी तो साइन साइन के साथ चला जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 26 हो जाएगा, और ये कास के साथ चला जाएगा तो कास स्क्वायर कितना हो जाएगा 26, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितने हो जाएगा एक के, यानी कि ए का जो वैल्यू फाइंड हुआ आपका कितना हुआ 1, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कन्फर्म हुआ, अच्छी तरह से उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 38 क्या है, बहुत ही सिंपल रहा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 38 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग 39 और 40 को करेंगे, फटाक से कर लेते हैं भाई। चलिए ये आपका 37 रहा, अब 38 की तरफ चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। दिया है cos स्क्वायर 26 प्लस, इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है, और 38 नंबर हो गया ना। अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, अब ये देखिएगा ये है cos स्क्वायर 26, और कास को हम लोग यदि चेंज करते हैं तो 90 में से घटाएंगे ना, यदि 90 में से आप जो है 26 घटाएंगे तो 64 होगा, और यह हो जाएगा कास 90 माइनस हो जाएगा क्या 26, तो 90 में 26 घटा 64 हुआ। और ये बताइए कास में टर्निंग होती है ना, तो कास की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन, साइन कितना डिग्री होगा 26, तो ये आपका हो जाएगा साइन 26 डिग्री इंटू आपका हो जाएगा साइन 26 डिग्री, आप प्लस टेन है तो टेन 36 रहने दीजिए, बटा में काट को फिर चेंज कर दीजिए उसी, और ऐसे ही तो इस काट को क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस 36 हो जाएगा, और काट में यानी कि टेन काट की टर्निंग क्या होती है, टेन कितना डिग्री हो जाएगा 36 डिग्री, तो यानी कि यह हो जाएगा टेन का डिग्री 36 डिग्री बराबर एक्स के ना। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 26, आप प्लस टेन से टेन कट गया 1 हो गया, अब बराबर कितना हो जाएगा x, cos स्क्वायर 26 और साइन स्क्वायर 26, ये आपका 1 के हो जाएगा बराबर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x, 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि x का वैल्यू 2, जो कि हम लोग का ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट, कंफर्म हुआ। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर पे। तो 39 नंबर की बात करते हैं, कह रहे हैं कि निम्न विवरण डाटा का माध्य, देखिए माध्य और माध्यिका में अंतर है, ठीक है ना, माध्य और माध्यिका में अंतर है, तो माध्य पूछ रहा है, तो माध्य करे अर्थमेटिक मीन होगा यदि दे रखा है 67, ठीक है। इसके बाद दिया है जो है कि 65 दिया है, इसके बाद दिया है 71, ठीक है, इसके बाद दिया है 57, क्या दे रखा है 57, इसके बाद क्या है 45। अब कह रहे हैं कि माध्य, तो माध्य माने होता है योग, तो ये सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा 67 65 71 57 और 45। अब बाटा में होता है संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, और इन सभी को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 305 बाटा में कितना 5, और यह हो जाएगा 5 6 30, 5 से कम 5, यानी कि 61, जो माध्य है इनका आपको कितना हो जाएगा 61, जो कि आपका आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, समझ में आया, ठीक है। यदि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, यही ना होता है माध्य का, और माध्यिका का फार्मूला पता ही है। अब देखिए 40 नंबर का जो कि अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे कि चार्ट में दिए गए आवृत्ति विवरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बताना है क्या बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, आपको देखना है कि जो ये संख्या दी गई है इन संख्याओं में से कौन ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है। ध्यान दीजिएगा 8 क बार आया है 3 बार, 9 क बार आया है 8 बार, 10 क बार आया है 12 बार, 11 क बार आया है 9 बार, 12 क बार आया है 5 बार, 13 क बार आया है
4 बार। यानी कौन ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है, तो 10 जो है 12, यानी कि सबसे अधिक बार कितना बार है, 12 बार। यानी कि जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है कि 10 करेक्ट होगा, यानी कि बी जो है आपका ऑप्शन है, यानी कि 10 ऐसी संख्या है जिसका बहुलक 12 है, तो बहुलक आपका कितना हो जाएगा 10। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। तो उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूं सभी प्रश्नों का सलूशन आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आपके लिए अपलोड कीजिए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।